नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल बांग्लादेश में 8 दिनों का टोटल लॉकडाउन कोविड-19 से बेकाबू हालात हो चुके हैं। जी हाँ, इस बीच ब्रिटेन दुनिया भर में कोरोना के क्या हाल चाल हैं वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पिछले 24 घंटे में भी टूटा रिकॉर्ड। ममता मोदी हिंदू मुस्लिम जमहूरियत देखे कैसे बंगाल की राजनीति में भी हालत खराब हो चुकी है। मुस्लिम महिलाओं ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके जानेंगे। अखिलेश यादव और योगी के मंत्री को भी कोरोना के बाद पीएम मोदी ने बुलाई है आपात बैठक आज, और शिक्षकों को लेकर भी कुछ एक बड़े ऐलान होने वाले हैं। तो दोस्तों सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल बांग्लादेश में 8 दिनों का टोटल लॉकडाउन। जी हाँ, यूएस और यूके ब्राज़ील में भी कोविड-19 पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। ब्रिटेन 97 दिन बाद अनलॉक, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से भारत के ज़्यादातर राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कोरोना ने जहाँ एक तरफ भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं पिछले ब्रिटेन 72 दिन बाद फिर से गुलजार होने लगा है। दुनिया का सबसे लंबा और सख्त लॉकडाउन सोमवार से अनलॉक हो गया है। इस बीच अनियंत्रित होते कोरोना के कारण यहाँ से 5 मरीज से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हालांकि दिसंबर से ही ब्रिटेन में कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब फिर से महीनों बाद सैकड़ों जिम, हेयर सैलून और रिटेल स्टोर खुल गए हैं। पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक 21 जून से पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक 4 जनवरी को जब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की तो हर चीज़ स्पष्ट थी, मतलब कौन सा सेक्टर कब तक बंद रहेगा, कब खुलेगा। इस वजह से लोगों में अफरा तफरी मची रही। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ तेज वैक्सीनेशन चलाकर ब्रिटेन ने कोरोना की रफ्तार नियंत्रित कर ली है। वहीं यूरोप धीमे टीकाकरण और लॉकडाउन में देरी की वजह से कोरोना की तीसरी लहर झेल रहा है। जनवरी में ब्रिटेन में रोज़ाना 55,000 से ज़्यादा नए केसेस मिल रहे हैं। अब नए मरीजों का आंकड़ा 4,000 से नीचे आ गया है। वहीं ब्रिटेन अपनी 48% से ज़्यादा अब आबादी को कोविशील्ड वैक्सीन लगा चुके हैं। इस बीच बांग्लादेश में भी 8 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूएस और यूके ब्राज़ील में भी हालत ख़राब हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। चीन ने ऐसा किया वाहवाही करने लगी श्रीलंका की सरकार। दरअसल आपको बता दें चीन और श्रीलंका को लेकर जिस तरीके से दोस्ती बढ़ रही है, इसके बाद से अब एक तरीके से भारत भी पूरी तरीके से सतर्क है। हाल ही वर्षों में श्रीलंका और चीन करीब आए हुए। चीन श्रीलंका को अपना बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कर्ज के तौर पर मदद मुहैया करा रहा है। मदद मिलने से गदगद श्रीलंका चीन को अपना सबसे वफादार मित्र बताने लगा है। लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट सहित अन्य प्रोजेक्ट के निर्माण में चीन ने जिस तरीके से अपना एजेंडा लागू किया है उसे लेकर विश्लेषक सवाल कर रहे हैं। कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। इस बीच आपको बता दें बहरहाल सोमवार को उस समय भी इन विश्लेषकों ने अपनी आशंका जाहिर की कि जब श्रीलंका ने $50 करोड़ के कर्ज को लेकर चीन के सरकारी चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया। इसका मकसद कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बीच श्रीलंका की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। पिछले महीने श्रीलंका ने चीन के साथ $1.5 अरब की मुद्रा की अदला बदली का समझौता किया था। इस बीच आपको बता दें कि एक समाचार एजेंसी के मुताबिक बीजिंग में श्रीलंकाई दूतावास ने जारी एक बयान में कहा कि चीन एक वफादार दोस्त है और हमारी मजबूत दोस्ती को प्रतिबंधित करते हुए उदारपूर्वक कठिन चुनौतियों के समय श्रीलंका के लिए अपनी मदद का हाथ बढ़ा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को हुआ कोरोना, मंत्री टंडन और कई अफसर भी पॉजिटिव। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। अब वो सेल्फ आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोविड-19 की हालत बेहद बेकाबू है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पूरी तरीके से लॉकडाउन की सिचुएशन बना दिया है। सीएम योगी ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। सीएम योगी ने कहा है कि आजीविका को हम विशेष ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं।
हम चलते हैं अगले अपडेट। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत पाकिस्तान के बीच और बढ़ेगा तनाव। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि सेनाओं के पीछे हटने के मजबूत भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना तो कम है, लेकिन दोनों देशों के बीच संकट और गहरा हो रहा है, जिसमें दोनों तरफ तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के किसी भी उकसावे पर सैन्य कार्रवाई करने की संभावना पहले के मुकाबले अधिक है और कश्मीर में हिंसा या कोई बड़ा चरमपंथी हमला दोनों देशों के बीच टकराव की वजह बन सकता है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के कार्यालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है, फिलहाल भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बावजूद तनाव बरकरार है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। देश में कोरोना बेकाबू, पीएम मोदी की सभी राज्यपालों के साथ अहम बैठक, उपराष्ट्रपति भी होंगे शामिल। देश में कोरोना के हालात में तेजी से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल पीएम मोदी सभी राज्यपालों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, कोरोना देश में बनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वेंकैया नायडू भी उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। इस बीच सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है और इस बीच पीएम मोदी ने सीबीएसई बोर्ड के लेकर माना जा रहा है कि फ़िलहाल सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग इस बार रद्द ही हो जाएगा, स्थगित और कैंसिल एग्ज़ाम कैंसिल जी। सीबीएसई 12वीं और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही, सीबीएसई जो अभी तक हो रहा था 10वीं और 12वीं की रिज़ल्ट पूरी तरीके से स्थगित कर दिए गए हैं। ये पीएम मोदी की बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की स्वयं जानकारी दी है, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, पूरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखा समस्या। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को आश्वस्त किया गया। अमित शाह ने यहाँ जनसभा के दौरान कहा है कि फिलहाल देश का संविधान विस्तृत और इसमें सभी समस्याओं के हल का प्रावधान है। अमित शाह ने कहा, मैं वादा करता हूं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, एक केंद्र में और दूसरी बंगाल में, गोरखा समस्या का अस्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लेगी। आपको अब प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस समस्या की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू करने की कोई योजना नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो गोरखा समुदाय को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाह ने सत्ताधारी आरोप लगाते हुए कहा है, फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ये हालत हो चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल लखनऊ, गोरखपुर समेत 7 जिलों में ओपीडी सेवा बंद की और एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव दिया। कोविड-19 को लेकर हालात के बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे सरकार इसको मैनेज कर रही है। इस बीच हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह किया बड़ा ऐलान, या बंगाल में भाजपा जीती तो हल हो जाएगी गोरखाओं की समस्या। जी हैं, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता में आने पर लंबे समय से चल रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को ऐलान कर दिया। अमित शाह ने आज जनसभा के दौरान कहा कि फिलहाल देश का संविधान विस्तृत है और इसमें सभी समस्याओं का हल का प्रावधान है। अमित शाह ने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार, एक केंद्र में और दूसरी बंगाल में, गोरखा समस्या का अस्थायी राजनीतिक समाधान निकाल लेगी। आपको अब प्रदर्शनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस समस्या की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC लागू करने की कोई योजना नहीं है और अगर ऐसा होता भी है तो गोरखा समुदाय को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाह ने सत्ताधारी आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में विकास कार्य पूर्ण विराम लगा दिया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर भड़ास निकाली है ममता बनर्जी पर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग पहुंचा TMC। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही। कूच बिहार हिंसा में CISF की गोली से मारे गए लोगों से मिली ममता, अब शहीद बेदी बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, CISF सेना के जवानों का अपमान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंचे और उन्होंने शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 126 पर CISF की गोली से मारे गए 5 युवकों के परिवार वालों से मुलाकात की।
इस दौरान ममता बनर्जी ने वादा किया कि हम हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ ही ममता ने शहीद बेदी बनाने का भी ऐलान किया। खास बात यह है कि 126 नंबर बूथ पर जिस युवक की सबसे पहले हत्या हुई थी उसके परिजन भी ममता से मिलने पहुंचे थे। इस युवक का नाम आनंद वर्मन है और इसके लिए परिजनों ने ममता बनर्जी से मिलने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। तो ये हालात हो चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें।